सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन के बाद में आपने देखा कि बीपीएससी टियर 3 का एग्जामिनेशन भी हुआ। इस बीपीएससी टियर 3 के एग्जामिनेशन में ये जो क्वेश्चंस दिखाई आपको दे रहे हैं स्क्रीन पर, जो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इन स्क्रीन पर क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री का जो पेपर था जिसमें 80 क्वेश्चंस हमारे आए थे, और इन 80 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन जो है उनके जवाब क्या थे, इन सब पर पूरी चर्चा आज हमारी इस वीडियो में आपके साथ में होगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो में पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग जो है इन क्वेश्चंस के आंसर को टैली करेंगे। हो सकता है अगर कोई एक आध क्वेश्चन आपको वेरिएशन दिखाई देता हो कहीं से, तो उसके लिए आप बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको बताऊंगा कि आखिरकार पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है, पेपर कहाँ से था ये भी आपको बताऊंगा। पूरा पेपर किन किन बुक से आया था और कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन से उठाए गए थे, ये बात भी हम आपको इस वीडियो में आज डिस्कशन करेंगे। तो पूरे साथ में बने रहिएगा और परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ कोशिश करेंगे कि आपको सटीक आंसर दिया जा सके। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज और आर कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड बाय सेल्फ सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन में लेड भी होता है और कॉपर भी होता है, ये दोनों मेटल इसमें आते हैं। यानी कहने का मीनिंग हमारा ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो पीबीएस भी बनता है, और पीबीएस पीबीओ2 पीबीओ से रिएक्शन करके अगर यहाँ पर आप 2 पीबीओ ले लो तो ये रिएक्शन कर देता है और 3 पीबी बना लेता है, और साथ में यहाँ पर SO2 गैस निकल जाती है। वही यहाँ पर Cu2s भी होता है और Cu2O भी होता है। और अगर यहाँ पर 2Cu2 ले लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर 6Cu बन जाता है और SO2। तो ऑटो रिडक्शन प्रोसेस जिसे आप बोलते हैं वो दोनों में पाया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सटीक आंसर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए, मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान दीजिएगा और इन क्वेश्चंस पर मेरी पूरी आपके साथ में डिस्कशन रहेगी। कहीं से कहीं तक क्वेश्चन जाएगा नहीं आपके पास से। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा कि आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाता है मोर देन वन ऑफ द अब। बहुत ही बेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाते हैं। 72 क्वेश्चन क्या कहता है कि द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन द ब्लास्ट फर्नेस। तो वहां पर स्लैग का फॉर्मेशन भी होता है, स्लैग फॉर्मेशन FeSiO3। आपने देखा होगा कि ऊपर जब जाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड भी मिलाते हैं तो CaSiO3 बनता है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन कर जाता है SiO2 से और बन जाता कैल्शियम। भाई लाइमस्टोन इसीलिए डाला जाता है और रिडक्शन भी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी ऑप्शन जो है वो मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मिलाते चलिए। हमने आंसर शीट भी अब बनाई है और इस आंसर शीट को आपके साथ शेयर भी करेंगे। अगर आपको आंसर शीट शेयर करानी है तो हमारे साथ में बने रहिएगा, हम आपको अपने टेलीग्राम पर ये आंसर भी डालेंगे। इसमें कोई डाउट लगेगा तो आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेरेंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में स्पेरेंगली सॉल्युबल जो होता है PbNO3 होता है, फेयरली सॉल्युबल हॉट वाटर में, जबकि ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ये पानी में नहीं घुलते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74, अमंग द कार्बोनेट ऑफ द एल्कली मेटल विच वन हैज द हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। तो जब थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी तो CH2CO3 जो है कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो सीजियम का कार्बोनेट जो है वो ज्यादा थर्मली स्टेबल हो जाएगा। 74 का आंसर हो जाता है ये। पोटेशियम व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम को जब के साथ ऑक्सीजन के साथ में हीट करते हैं तो सुपर ऑक्साइड बना लेता है, KO2 बना लेता है। तो यहाँ पर जवाब आपका बी आना चाहिए। 75 वाले में बी जवाब होगा, बी नोट कर लीजिए आप। इस तरीके से आंसर सीट आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, उस मिलान करिए अपने क्वेश्चन के आंसर का। Which of the following is the most important factor for making the lithium metal is the strongest reducing agent। यानी इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, ये जिम्मेदार होती है इसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर जवाब आपका बिल्कुल सटीक जवाब है, यहाँ पर कोई समझौता नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट आपको दे रहा हूं। इसके बाद चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट सॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करती है, तो लीस्ट सॉल्युबल आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। सी ऑप्शन 77 वाले का सही है।
उसके बाद 78 वाले पर आ जाते हैं। 78 वाले पर आ जाते हैं। 78 वाला कह रहा है कि आपका अ मेटल इज बर्न्ट इन एयर एंड द एश ऑन द मॉइस्चरिंग स्मेल ऑफ द अमोनिया द मेटल इज। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मैग्नीशियम मेटल को देखोगे तो मैग्नीशियम का जो मेटल है, अगर ये रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम का मेटल रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है और मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बनाता है, Mg3N2 भी बनता है, और अगर ये मॉइस्चर में आएगा तो इसका मतलब ये अमोनिया बनाएगा। तो आंसर हमारा फिर Mg वाला ही सही हो जाता है, यानी हम इसको परफेक्ट आंसर मानते हैं यहाँ पर, यानी मैग्नीशियम को परफेक्ट आंसर मानेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इसके बाद चले आते हैं 79 पर, एग्जाम्पल ऑफ द इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर इग्निशियस ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट यहाँ पर 3 दिया। सेडिमेंट्री का मतलब होता है सैंडस्टोन से है, लाइमस्टोन से नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपका वो लाइमस्टोन भी, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन दोनों सेडिमेंट्री हैं, तो इसका मतलब आंसर फिर यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाता है। तो पेन आप लेकर के बैठिए, आंसर मैं यहाँ पर बताता चल रहा हूँ, इन आंसर्स को नोट करते चलिए और आप अपनी परफेक्ट आंसर सीट बना सकते हैं। आंसर क्या होंगे, इनको आप पेन के थ्रू आप नोट डाउन करिए और बाद में आराम से मिलान करिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, आपको बता देता हूँ यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ नहीं मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ नहीं मिलती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि अगर मैं NaNO2 को, यानी इन दोनों को देखो, इन दोनों को अगर आप गर्म करोगे तो फिर आपको नाइट्रोजन नहीं मिलेगी। अगर इसे गर्म करते हो, आप इसे गर्म करते हो, तो ये आपका NaNO2 बनाता है, NaNO2 बनाता है और साथ में निकलती है यहाँ पर 2 NaNO2 बनाएगा और साथ में O2 निकलेगी। ऐसे इसे यहाँ पर हीट करोगे तो यहाँ पर 2 के NO2 बनाएगा और 2 के NO2 के साथ में यहाँ पर O2, लेकिन कुछ किताबों ने क्या किया, इसे गर्म के NO2 को भी हीट कर दीजिए। अगर के NO2 को भी आप हीट कर दे तो यहाँ पर 2 के NO2 ले लीजिए, इसको भी हीट कर दीजिए, तब पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा यही मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर ही हमारा 80 वाले का डी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन जा रहा है। जबकि इसे हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पर Li2O बनता है, साथ में NO2 बनती, तो कैन नॉट पूछा है, तो ये फिलहाल ये दोनों आंसर यानी मोर देन ऑफ द अबव होना चाहिए। इसका आंसर बिल्कुल यही सटीक आंसर है। यहाँ पर मेरा जो ट्यूनिंग है बताने का वो यही कि आप आंसर को एक बार समवॉट कहीं पर भी अगर छोटी सी वेरिएशन लगता है तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हो। डिस्कशन में आपको मैं जवाब परफेक्ट भी, यानी हो सकता है कहीं पर कोई अगर आपको डाउट समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपकी इस हमारी यूट्यूब चैनल पर लगातार ब्लिंक करता रहता है, आप कहीं से भी जाकर के नोट करके और आप हमें बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन्हीं दोनों से नहीं मिलती है। हालांकि KNO2 वाले में बहुत सारी रिएक्शंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को K2O बना करके दिखाया है, यानी इसको अगर तोड़ते हैं तो, यानी कुछ किताबों ने अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हैं तो ये K2O बना लेता है और साथ में NO2 मिलती है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, इसीलिए हम इसको, क्योंकि सुपर ऑक्साइड पोटेशियम बनाता है, इसलिए इसको वैलिड नहीं मानते। हम मोर देन वन को ही हम अपनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में बोलेंगे। इसके बाद 81 पर आ जाइए। 81 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ जिरकोनियम। जिरकोनियम और टाइटेनियम में वैन आर्किल मेथड का यूज किया जाता है। ये आपने NCERT का क्वेश्चन है, ये सभी पेपर, पूरा पेपर NCERT से उठाया गया है। फुल पेपर इज फ्रॉम द NCERT, और NCERT को अगर आपने पढ़ा है बढ़िया से तो फिर BPSC निकालने में कोई देर आपको नहीं लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी NCERT का, क्लोरीन जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, यानी क्लोरीन की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जहां पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग वाटर के साथ में भी इसको डिसॉल्व करते हैं Cl2 को, भाई आपने क्लोरीन के रिएक्शन NaOH के साथ में देखो तो वहां पर NaClO भी बनता है और NaClO3 भी बनता है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वहां पर दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पर 82 वाले का जवाब आपका बी होगा। तो साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल को लाइक करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पर बहुत ज्यादा सिलेक्शंस भी हुए हैं और बहुत ज्यादा लोगों के बेनिफिट भी हमारे इस चैनल से हुआ है, तो प्लीज आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको फटाक से इसको सेलेक्ट जा करके आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट में ये होगा, क्योंकि कारण ये कि ये HClO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू HiO4।
बाकी दोनों ये राइट है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 84 पे द डाइपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से डिट्टो कॉपी किया गया है कि H2O2 इज मोर देन, ये डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है लेकिन गुड ऑक्सीडाइजिंग, गुड सॉल्वेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, साथ ही साथ इसका डिसोसिएशन भी आसानी से, मतलब ये ब्रेक भी आसानी से हो जाता है, डिकम्पोज भी आसानी से। यहाँ डिसोसिएट की जगह डिकम्पोज वर्ड अगर यूज किया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा। डिकम्पोज, यही एनसीईआरटी ने दिया भी है, डिकम्पोज वर्ड यूज किया है, आप देख सकते हो, वहां पर जाकर के मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, डाउट में चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनॉन कंपाउंड हैज द सेम नंबर ऑफ द लोन पेयर। अगर हम लोग I3 को लोन पेयर में देखते हैं तो यहाँ पर भी I3 में भी आपको लीनियर I यहाँ मिलता है, I यहाँ मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको लोन पेयर 1 2, यहाँ पर भी लोन पेयर 1 2, यहाँ पर भी ये शेप कंडीशन बनती है, और यहाँ पर 3 नेगेटिव भी होने की वजह से भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसके पास सिंगल बॉन्ड भी बना रहे हैं, तो यहाँ पर नोट करो, 1 ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, साथ में 6 ये हो गए, है ना, 6 ये हो गया आपका, 6 अंदर वाला 6 हो गया, और 7 8 पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 नेगेटिव। यानी कि कहने का मतलब है कि अब आपको यहाँ पर ये I3 नेगेटिव, आयोडेट की कंडीशन, आई के ऊपर 3 नेगेटिव नहीं, ये I3 नेगेटिव है, I3 नेगेटिव पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है जेनॉन से मिलेगा, जेनॉन से मैच करेगा Xc। XeF2 को अगर आप देखोगे तो XeF2 की शेप भी आपकी डिट्टो यही आएगी जो इसकी आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ये होगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है XeF2। चेक कर लीजिए आप, बहुत ही अच्छे से चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो हमारे साथ में आप डिस्कशन भी करिए, नो प्रॉब्लम। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द बोरेक्स। बोरेक्स के लिए ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। रीजन मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पर बॉन्डिंग बना लीजिए, बी ओ, यहाँ पर बी हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर आपका बी हो गया, यहाँ पर ओ, इस तरीके से एक ये हो गया, और यहाँ पर आप ओ एच लगा लीजिए, यहाँ पर भी ओ एच लगा लीजिए, यहाँ पर भी, सॉरी, यहाँ पर भी आप ओ एच लगाइए। स्ट्रक्चर से कंफर्म करिए ना, बिल्कुल किसी के कहने, सॉरी, जहां मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं खुद बैठा हूँ तो आपको स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, चलो नीचे बना लेता हूँ मैं। यहाँ पर बी बनाइए, यहाँ पर ओ बनाइए, यहाँ पर भी ओ, और यहाँ पर ओ एच लगा दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप बी बनाइए, यहाँ पर ओ लगाइए, यहाँ पर एच लगा दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर ओ, यहाँ बी, यहाँ पर ओ एच लगा दीजिए, यहाँ पर भी ओ बनाइए और इसके बीच में बी लगा दीजिए, इन दोनों के बीच में भी एक ओ लगाइए, यहाँ पर भी ओ एच। अब आप चेक करिए बी ओ बी बॉन्ड आपको कितने दिखाई दे रहे हैं। बी ओ बी बॉन्ड आपको एक ये दिखाई दे रहा है, देखो बी ओ बी बॉन्ड आपको कितने दिखाई देंगे, एक बी ओ बी बॉन्ड एक हो गया, है ना, एक हो गया। उसके बाद आप देखिए 2 हो गए बी ओ बी बॉन्ड, फिर आपके यहाँ पर बी ओ बी बॉन्ड 3 हो गए, ठीक है, फिर बीओबी बॉन्ड 4 हो गया, और एक बीच वाला 5, यानी 5 आने चाहिए, 5 बीओबी बॉन्ड होते हैं, 5 बीओबी बॉन्ड होते हैं। तो यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तो 86 वाले का जवाब भी भैया आपको मिल गया होगा। जब आप पूरे कंफ्यूजन मिटाते हुए देने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर ये ऑप्शन सही होने का पूरा चांस इसलिए है क्योंकि H4 P2O7, यहाँ पर PP बॉन्डिंग अगर देखते हैं तो PP बॉन्डिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर OH लगा दो, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH लगा दो तो H4 हो गए, और आपका देखो H 1 2 3 4 हो गए, P 2 हो गए, और O के 5 गिनो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है थोड़ा सा ठीक है। तो ऐसे ही करके पूरा डिस्कशन हम करते चले जा रहे हैं, तो आप पूरे धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट जरूर कर रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। देखो आयनिक रेडियस भी बढ़ता है और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी बढ़ती, तो यहाँ पर भी ऑप्शन मोर देन अबव ही आएगा, मोर देन अबव ही आएगा। तो यहाँ पर भी आप मोर देन अबव ही लिख लीजिए। देखिए अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ चलते हैं तो आयोडीन की एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होती है, तो हैलोजन में एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी बढ़ती चली जाती है। आयोडीन इज फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन। चलिए खैर लाइन से चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस डज नॉट फॉर्म क्लेथरेट्स। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 90 वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोन यहाँ पर क्लेथरेट्स नहीं बनाता है, नियोन, ठीक है, क्लेथरेट्स यहाँ पर नहीं बनाता है। 90 वाले क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ले जाएगा। हीलियम और नियॉन दोनों क्लेथरेट्स नहीं बनाते, हीलियम का ऑप्शन है नहीं, और नियॉन यहाँ पर दिया, तो हम इसी को परफेक्ट मानेंगे। इसी के बाद चल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव टेंडेंसी टू एक्ट एज ए लिगेंड ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।
आपने यहाँ पर देखा होगा 91 वाले क्वेश्चन में देखा होगा बिस्मथ लार्ज में बड़ा होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स जो है लिगेंड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको जो है वो बिस्मथ BiH3 देना पड़ेगा और यही आंसर हमारा एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है। आप मिलान कर सकते हो, अपने पास से भी बहुत सारी चीजें कंफर्म कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी कार्य करता है। यहाँ पर आयोडीन इज फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद, तो आयोडीन केवल आपको 93 वाले में कॉपर सल्फेट ऐसा है जिससे अगर आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर I2 जो है वो बनती है, बाकी किसी में आयोडीन नहीं बनती है। ये बात ध्यान दीजिएगा। Ki की रिएक्शन कराओगे 2KCl तो यहाँ पर मोर देन, सॉरी Cl2 भी है, ध्यान दीजिए Cl2 भी है तो यहाँ मोर देन अबव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मोर देन अबव हो जाएगा, ध्यान दीजिए मैंने मोर देन अबव पर आप टिक कर लिए क्योंकि क्लोरीन के साथ भी Ki जो है वो I2 को रिलीज कर देता है। तो यहाँ पर CuSO4 और ICl2 ये दोनों ऑप्शन सही, तो मोर देन अबव यहाँ पर ऑप्शन हमारा 93 में जाएगा। आयरन इज रेंडर्ड पैसिव ट्रीटमेंट, आयरन इज रेंडर्ड पैसिव बाय ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेट HNO3 के साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे तो कंसंट्रेट HNO3 के साथ में रिएक्शन करने पर क्या होगा कि उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जिससे फर्दर वो कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर करिए। बाकी बिहार एस्टेट तो आपका क्वालिफाई जिन लोगों का हो चुका है वो BPSC 4 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, टियर 4 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो शायद उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये पेपर। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में बहुत आता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका, सॉरी वो प्रोडक्ट आपका कौन सा बनता है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, 95 में ए ऑप्शन राइट है क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है वो Na3 और यहाँ पर Ag2O3 का होल ट्वाइस, इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो 95 हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग 96 पर, मरकरी इज ओनली द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये क्यों है? क्योंकि एक तो इसकी हाई आयनेशन एंथैल्पी है और साथ ही साथ इसका वीक मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से ये कंडीशन पैदा हो जाती है। तो इसकी वेरी हाई आयनेशन एंथैल्पी भी है क्योंकि ये जो है भाई जो वीक मेटेलिक बॉन्ड है ना वो इसका मेन रीजन बनता है और आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो लिक्विड होता है। तो यहाँ पर हम लोग सी ऑप्शन 96 वाले पर, सी ऑप्शन पर टिक करेंगे। इनमें किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको वेरिएशन लगता है, इन क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट लगता है तो एक बार हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जरूर हमसे सलाह लीजिए, हम आपको परफेक्ट सलाह देने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नाइट्रेट प्रोड्यूसेस गैसियस प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विद KCN। तो यहाँ पर ये आपका CuNO3 को अगर आप देखोगे 97 वाले में तो ये साइनोजन गैस बनाता है, यहाँ पर KCN से रिएक्शन करके साइनोजन गैस बनाता है। CN मतलब गैसियस प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा वही पूछा, तो यहाँ CN का होल ट्वाइस इसी वाले में मिलता है, CuNO3 के होल ट्वाइस में। तो इसका आंसर हमारा परफेक्ट यही है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की सीरीज हमारी बढ़िया है, जरूर करिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट लिबरेट ऑक्सीजन। तो आपको पता होना चाहिए SO3 जो है वो ऑक्सीजन को लिबरेट नहीं करती है। SO3 98 वाले का जवाब भी सी ही है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। यानी कि कोबाल्ट का अगर सॉल्ट ले लें KNO2 और येलो प्रेसिपिटेट, तो येलो प्रेसिपिटेट कोबाल्ट नाइट्राइट का बनता है, कोबाल्ट नाइट्रेट का नहीं, कोबाल्ट नाइट्राइट का बनता है। तो यहाँ पर पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइट, कोबाल्टो नहीं कोबाल्ट नाइट्राइट, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल नॉट गिव पोटेशियम ब्राउन रिंग टेस्ट। देखो ब्राउन रिंग टेस्ट वही देंगे जो सॉल्ट नहीं बनाते, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं, सभी जो है वो लेड का सॉल्ट बन जाएगा। भाई जब FeSO4 डालोगे तो सॉल्ट तो बनना है, नन ऑफ द अबव, यानी कि 100 वाले का जवाब हम लोग ई पर टिक करेंगे। 104 से चल लेते हैं, 104 पर चले आते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो बिल्कुल परफेक्टनेस के साथ यहाँ देखिए 104 पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो यहाँ पर 33 सिग्मा और 2 पाई मिलते हैं। 2 पाई तो कंफर्म है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ 1 2 3 4 5, जरा 1 मिनट का समय। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेका है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है आपका।
और 1 2 3 2 पे आपका यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 पर भी आपका मिथाइल लगा हुआ है। तो अब आप चेक कर लीजिए कि सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पर बाकी वैलेंसी आप ऐसे करके सेटिस्फाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके आप सेटिस्फाइड कर लो, ये ऐसे करके सेटिस्फाइड कर लो, ऐसे करके सेटिस्फाइड कर लो, जहां पर भी आपको अपने बैलेंसी के हिसाब लगे तो सेटिस्फेक्शन आप ले लीजिए, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर। अब सिग्मा गिन लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 6, 25 और 6 कितने हो जाते हैं, 25 और 6 हो गए 31, 31 हो गए। और 31 के बाद आप नोट करिएगा कि देखिए कहाँ कहाँ हम लोगों ने, देखो फिर से गिनो, यहाँ पर 33 सिग्मा आ रहे हैं, एक, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 और 3 ऊपर हो गए, यहाँ पर 13 हो गए, 13 14 हो गए, 15 हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए, 18 हो गए, 19 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद आपका 20 हो गया, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया, ये 25 और 25 और 3 28, 28 हो गया, 28 और एक आपका 29 30 31 32 हो गया, और एक कहीं छूट रहा है, 32 हो गया, एक 33 है फिलहाल, एक कहीं छूट रहा है, एक आपका ये छूट गया, ये वाला छूटा है, ये वाला छूटा है, तो आपका ये 33 टोटल हो जाएंगे, और 2 पाई आपको साफ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समय व्यतीत खराब करने की जरूरत नहीं, सी वाले ऑप्शन पर आप टिक कर लीजिए, एक बार आप भी स्ट्रक्चर बना करके चेक कर लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस में पॉसिबिलिटी क्या बनती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखो ये तो सिस और ट्रांस, ये यहाँ पर सी एच अलग हो गया ना, तो जब भी एक साइड भी चेंज होगी तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी साइड बदल जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर C2H5 हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हो तो ये ऊपर नीचे ले जाओगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो, द शो की बात आ रही है, सिस और ट्रांस दोनों शो करना चाहिए। तो यहाँ पर एक परफेक्ट आंसर आपको यही दिखाई देता है कि ये वाला देखोगे और ये वाला चेक कर लीजिए, तो क्या ये सिस और ट्रांस शो करेगा, तो ये सिस और ट्रांस शो करने की पॉसिबिलिटी क्या आपको दिखाई देती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो 105 वाले में आंसर रहना चाहिए, एक तो पहला आंसर आपका सिस और ट्रांस का ये होगा, और दूसरा आंसर आपके लिए ये आपका C6H5 वाला बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। तो चेक करके देख लेते हैं एक बार, C6H5 एक तरफ ले लेते हैं और H एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ पर भी एक तरफ H और यहाँ पर भी एक तरफ CH3, तो ये आपस में पलट सकते हैं, तो ये भी सिस और ट्रांस शो कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अगर हाइड्रोजन सेम साइड करो सिस हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर आपका C और डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी आपका H और यहाँ पर भी, तो ये भी सिस ट्रांस, तो यहाँ मोर देन वन ऑफ द अबव, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट जा रहा है, मोर देन वन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस पर, जिन क्वेश्चन पर जरा भी आपको कोशिश करिए समझने की और समझ के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको जवाब सही दो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा डायरेक्टिंग, तो यहाँ तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग है, यहाँ तो सभी ग्रुप आपको मेटा, ये भी मेटा दिख रहा है, ये भी मेटा दिख रहा है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको दिखाई। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द एम्बीडेंटेट, तो नाइट्राइट आयन जो होता है वो एम्बीडेंटेट है, साइनाइड आयन भी एम्पीडेंटेट है, तो यहाँ मोर देन अबव ही हो जाएगा। यानी 107 वाले का जवाब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 107 वाले का जवाब हम फाइनली क्या लगाते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव लगाते हैं। तो अच्छा है ना क्वेश्चन की सीरीज अच्छी है, तो इस पर आप जरूर ध्यान दे करके आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 108 पर आ जाते हैं। देखो SN1 पूछा और SN1 टर्सरी देता है, तो SN1 टर्सरी हमें साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ बताने की आपको और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। 112 पे आते, 112 का लाइन से चलिए, जब लाइन से चली रहे तो हम लाइन से ही आपको जवाब भी देते रहे, यही हमारा फर्ज भी बनता है और यही हमारा उद्देश्य भी है कि आपके पास सटीक जवाब पहुंचते चले जाए। देखिए क्वेश्चन, ऑल्दो द क्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग, तो यहाँ पर एक इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, और साथ में रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है। लेकिन ये क्या है कि ऑल्दो द क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप येट इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, द रीजन इज, मेन है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है और साथ में इसके अंदर रेजोनेंस भी चल रही है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो मोर देन वन ऑफ द अबव ही टिक करेंगे आप, क्योंकि दोनों इफेक्ट काम करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर भी होता है और रेजोनेंस की वजह से अंदर
जो खिंचाव होता है, रिंग का जो इफेक्ट होता है वो उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है, तो इसलिए मोर देन ऑफ द अबव। लेकिन ऑल्दो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, फिर भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट का मिक्सचर हो जाता है। यहाँ पर जो डोमिनेंस पावर होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। 110 वाले पर चले आइए। 110 में आपका सिंपल सा जवाब है कि कंपाउंड हाई बॉइलिंग पॉइंट यहाँ प्रोपेन 1 ऑल का होगा। कारण ये है कि देखिए प्रोपेन 1 ऑल का मॉलिकुलर वेट ज्यादा है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप सोचते हैं, देखो यहाँ पर ROH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जितने भी एल्कोहल हैं सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक यहाँ पर हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक। लेकिन आपको मॉलिकुलर अगर सिंपल कंपाउंड में, जैसे एक CH3OH है, एक के पास में C2H5OH है, एक के पास में C3H7OH है, तो मॉलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल आपको 110 वाले में ए ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। आप क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक होता चला जाएगा, बस यही आएगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं बनेगी, तो इसलिए यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल पर, जबकि लोगों ने इथेनॉल ज्यादा लगाया होगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक बेस्ड ऑन द हकल रूल, तो नॉन एरोमेटिक कौन सा है, तो ये सब आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिनेंथ्रीन, एंथ्रासिन, ये नेफ्थलीन, ये सब एरोमेटिक है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन 111 वाले में ई ऑप्शन लगाइए, ये सब एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक यहाँ पर कोई भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। 112 पे अमंग द फॉलोइंग करेक्ट लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, तो फिनॉल सबसे ज्यादा है, उसके बाद मिथाइल फिनॉल एंड देन प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी 112 का हम भी सी पर ही टिक कर रहे हैं। तो अपने आंसर आप मिलान कर लीजिए। जिन भाई को कंफर्म करना है कोई भी क्वेश्चन तो हमारा साथ आ सकते हैं। एल्डिहाइड इजिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर सभी ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हैं। तो यानी कि वैसे अगर ग्रेनाइड एजेंट को देखोगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन उससे मतलब नहीं। फेहलिंग और टॉलन ये दोनों हैं, तो मोर देन ऑफ द अबव में ही हम लोग टिक करेंगे आंसर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप हमारे साथ जरूर रहिए। और 114वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो 114वें क्वेश्चन पर भी हमारा बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इस पर रुक गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एमीन्स आर मोर पोलर देन एल्कोहल, तो एमीन्स एल्कोहल से ज्यादा पोलर नहीं है, ये बात आप ध्यान दीजिए, नहीं है। तो इसका मतलब एमीन्स एल्कोहल से ज्यादा पोलर नहीं है, एल्कोहल ज्यादा पोलर है। हायर एमीन्स आर इजिली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये ठीक है। और लोअर एलिफेटिक एमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये भी ठीक है। मोर देन ऑफ द अबव नहीं, ये ऑप्शन हमारे हिसाब से भी यहाँ पर एक्यूरेट है। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप भी एक बार कंफर्म करिए। 115 पे आइए। करेक्ट ऑर्डर बेसिसिटी ऑफ द एलिफेटिक एमीन्स, यानी कि 115 का जवाब, यानी एमीन्स की बेसिक करेक्टर की बात करें तो टर्सरी ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी कम, प्राइमरी ये। उसके बाद अगर एक्वस तो कंडीशन दे ही, लेकिन बेसिसिटी दिए हुआ है, तो बेसिक नेचर की बात कर रहा है। और बेसिसिटी में हमेशा एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होता है, ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, लेकिन चूंकि गैसेस स्टेट में दे रखा है बेसिक नेचर, तो फिर हमारा ऑप्शन यही। बाकी तो आपको पता है ये ऑर्डर बदलता रहता है, एक्वस सॉल्यूशन में ये बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आइए, ठीक है ना। इसेंशियल अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, तो इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी, इसेंशियल अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी, कौन सा ऐसा है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज, इसेंशियल अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन अवर बॉडी, तो यहाँ पर 116 वाले का जवाब, ट्रायोसिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, इसेंशियल भी है, इसेंशियल भी, और ट्रायोसिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, बाहर से जरूरत पड़ती है। और नॉन इसेंशियल जो होते हैं वो हमें सिंथेसाइज कर लेती है हमारी बॉडी, सिंपल सी बात ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर आर फैट सॉल्युबल, तो फैट में जो सॉल्युबल होने वाली विटामिन डी भी है, ए भी है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए, मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए। तो हमारी इस वीडियो को जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, और आपको लगता है कि जवाब में कोई डाउट है तो नंबर हमारा नोट करिए, नंबर नोट करिए, और नंबर हमारा है 9473702711। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी बात को कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं और हमारा ये चैनल बहुत बड़े
इस स्केल पर काम करता है कि हम सब एक लेवल पर जाकर के पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी भावनाएं नहीं पैदा होती हैं जहाँ पर हम आपको किसी भी तरीके से छोटा समझें, ना आप हमारे बराबर हैं। लेकिन वही बात है कि हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं और आप अपनी बात हम तक रखते हैं। तो हम अपना एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पर टीचिंग इज द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, मैं इस कंसेप्ट पर काम करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल, तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर है वो यहाँ पर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ही बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। केवल नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 को अगर देखते हो तो ये बायोडिग्रेडेबल में आता है। तो यहाँ पर 118 का ए ऑप्शन टिक करिएगा। 119 क्वेश्चन पर आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 119 क्वेश्चन। और 119 में 8A/27 RB वेंडरवॉल का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो निकल करके आता है। तो आप इसको भी, ये बहलनतुली में भी दे रखा है और साथ ही साथ और किताबों में भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो मैंने कैलकुलेट करके रखी है वो कैलकुलेशन मेरे पास में फार्मूला आरएमएस मैंने लगाया और आरएमएस कैलकुलेट करने के बाद यहाँ 3RT/m लगा करके मैंने इसे कैलकुलेट किया है। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द लंग्स एट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37, तो आर की वैल्यू ये आपकी दे रखी 8.317, यहाँ 10⁻7 दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ 1000 से डिवाइड करके कन्वर्ट करूंगा इस वैल्यू को। तो इसलिए आप इसका आंसर निकालिए। यहाँ पर मेरा जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है, तो आप लोग भी सी पर ही टिक कर लिए। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करके, आर की वैल्यू की यूनिट को जरूर चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। 3 इंटू आर की वैल्यू अपॉन नीचे ये पूरा रख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस वैल्यू को आप कंफर्म कर लीजिए तभी आंसर आपका सही आएगा, अन्यथा आंसर आपका सही नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉल्स, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो ये सब सही है, इसके अंदर केवल आइसोट्रॉपिक नहीं होते, वो एमॉर्फस की कंडीशन है। इसे आप एनसीईआरटी से एक बार चेक कर लीजिए। इस क्वेश्चन पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैंने अभी इसका जवाब नहीं सिलेक्ट किया है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर व्हाट आर द पॉसिबल वेरिएशंस इन टेट्रागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम में कितने वेरिएशंस हैं, चलिए मैं ही आपको एनसीईआरटी से कंफर्म करके आपको बता देता, 1 मिनट का समय जी। इसके जवाब में आपको बताता हूँ, यहाँ पर मोर देन अबव आना चाहिए, मोर देन वन ऑफ द अबव आना चाहिए। कारण आपको बता देता हूँ, मेरा फार्मूला आपको याद होगा, CTO, अब टोटल 14 आना चाहिए, तो यहाँ पर आपके 3 आते हैं, यानी कि क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड सब आते हैं, यानी कि इसमें है ना CTO क्यूबिक में तीनों आते हैं, तो यहाँ पर 3 हो गए। टेट्रागोनल में केवल 2 आते हैं, टेट्रागोनल में केवल 2 आते हैं, और उसके बाद आर्थो में जो है आपके 2 आते हैं। यहाँ पर आपके हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और इनमें सब में एक एक आता है, यहाँ पर एक आता है, और रोम्बोहिड्रल में आपके और नहीं, यहाँ पर आपके चारों आते हैं, यहाँ पे सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड भी आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एंड सेंटर्ड भी आते हैं, और यहाँ पर आपके 2 आते हैं, 3 2 5 4 9 2 11 12 13 14, ठीक। तो इसका मतलब है टेट्रागोनल में केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, और दोनों बॉडी सेंटर्ड और प्रिमिटिव की हैं। तो यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड है और एक प्रिमिटिव भी है। 1 मिनट का समय और दो, मैं इसको भी बिल्कुल कंफर्म कर देता हूँ कि क्या जो फार्मूले पे बेस है या नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन पर ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ जाएगी। तो ये टेट्रागोनल लैटिस में सिंपल और बॉडी सेंटर्ड 2 ही होते हैं, बिल्कुल सही, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड 2 ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको ही टिक करेंगे, मोर देन अबव को, बिल्कुल 100% यही क्वेश्चन है। उसके बाद चले आइए, कहीं पर भी अगर कोई क्वेश्चन पर डाउट लगे तो किताब उठाइए, चेक कर दीजिएगा उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज फेरोमैग्नेटिक, तो यहाँ पर CrO3 जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है और हाईली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है इस पर आपके कमेंट जारी रहने चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप जो है इन पर अपने व्यूज जरूर लिखें। फॉर अ केमिकल रिएक्शन राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट, यानी कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन को देखो तो फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट अगर केमिकल रिएक्शन रेट जो होता है वो डबल होगा तो फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो आधी हो जानी चाहिए, निश्चित है। तो यहाँ पर भी हाफ ही टिक करेंगे, रेट कांस्टेंट इज नियरली हाफ हो जाना चाहिए। और उसके बाद द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो इनहिबिटर जो होते हैं वो रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं, और यानी कि रिएक्शन के रेट को डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी।
मॉलिकुलरिटी कैन बी जीरो लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा कैन नॉट बी जीरो, तो यही हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। विच द रेट ऑफ रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी इक्वल, और जब रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन जो है इक्वल हो जाए तो कब पॉसिबिलिटी है, तो आप ध्यान दीजिए पॉसिबिलिटी कब है, यानी R इज इक्वल टू के और यहाँ पर A, और यहाँ की वैल्यू अगर जीरो रख देते तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती, तो इसका मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर हमें यहाँ पर टिक करना चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर टिक करना चाहिए। इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जहां पर हम आपको परफेक्टनेस की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहां पर चले आइए क्वेश्चन नंबर 129 पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी समझ लेते हैं, देखो एक तो हम यहाँ पर आ ही चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए, तो यहाँ पैलेडियम सॉलिड है, बाकी तो फिर हाइड्रोजन इन पैलेडियम ही सॉलिड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पैलेडियम सॉलिड स्टेट में वही सॉल्वेंट का काम कर रहा है। इसके बाद चले आते हैं मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 5 ग्राम है, तो 5/NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, इनटू आपको यहाँ पर 1000 लिखना है और यहाँ पर 450। मैंने जो कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर से की है वो हमारी 0.2, ये जो कैलकुलेशन है 0.277 आ रही है, फिलहाल आंसर यही एक्यूरेट उससे मिलान कर रहा है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेशन करिए, यही मोलैरिटी आपकी निकल करके भी आएगी, मोलैरिटी आपकी यही निकल करके आएगी, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चले आइए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, वो आइसोटोनिक कहलाते हैं, और ये बात आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, कैल्शियम का ऑक्साइड बेसिक होता है, और जबकि SnO2 का ऑक्साइड एसिडिक होता है, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, टिन का जो ऑक्साइड स्टैनिक एसिड बनता है ना, तो इसलिए वो भी एसिडिक है, फिलहाल चेक करेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट मुझे यहाँ पर आयनेशन एंथैल्पी सिलिकॉन की मैग्नीशियम से ज्यादा होगी, तो यही इनकरेक्ट है, और यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग फिर मोर देन अब वाले पर चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो 133वें क्वेश्चन पर अगर हम जाते हैं तो 133वें क्वेश्चन का जवाब भी हमारा क्या आना चाहिए, हमारा डी आना चाहिए, ऑप्शन डी ही यहाँ पर एक्यूरेसी पर जा रहा है, इस पर विशेष तौर से आपको ध्यान देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, बॉर्न-हाइवर साइकिल से हम लोग लेटेस्ट एनर्जी को निकालते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी को निकालते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसमें निकाली नहीं जा सकती, उसके अंदर यूज होती है, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर 134 का जवाब हमारा ए जाएगा। 135 हाइड्रेशन मैग्नीशियम आयन की कम होती है, और हाइड्रेशन मैग्नीशियम आयन की इसलिए कम हो जाती है कि कारण ये होता है कि भाई इसका साइज जो है इसका एल्युमिनियम के कंपैरिजन में छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। बेरियम से देखोगे तो बेरियम से तो ज्यादा ही आएगी, बेरियम से तो ज्यादा ही आएगी, कम की बात कर रहा है, और सोडियम से भी ज्यादा ही आएगी, तो इसका मतलब है यहाँ पर एल्युमिनियम से कम हो जाएगी। कोवेलेंट कैरेक्टर एल्युमिनियम के अंदर वैसे ही आपको पता है ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होता है, चेक कर लेते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, मीथेन भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सिलिका भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो यहाँ पर हमारा सटीक आंसर जो है वो फिर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाता है, यानी 136 वाले का जो जवाब है, 136 वाले का जो जवाब है वो हमारा हो जाता है डी ऑप्शन, लगा लीजिए 136 वाले में। 137 वाले पर चल लेते हैं, अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड विच हैज द मैक्सिमम लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी मैक्सिमम मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो नेटवर्क आयनिक स्ट्रक्चर इसका अंदर ज्यादा करेक्टर दिखाई देता है, लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट भी ज्यादा लगता है इसके अंदर, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी अभी मैंने आपको बताया बॉर्न-हाइवर साइकिल से भी अगर आप देखना चाहोगे तो इसके अंदर साइज की भी फर्क पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार, साइज भी जिम्मेदार बनता है, तो यहाँ लैटिस एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, स्मॉल साइज है मैग्नीशियम आयन का, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन दोनों का विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डेल्टा टीएफ की वैल्यू पूछ रहा है, डेल्टा टीएफ, और डेल्टा टीएफ उसी का बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, लोएस्ट की बात कर रहा है, कम हो जाएगा, जहां पर आई की वैल्यू कम हो जाएगी, और आई की वैल्यू इन दोनों के केस में बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में आएगी आपकी 2, जबकि इथेनॉल एक आएगी, जबकि इथेनॉल में 2 आएगी, तो मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन दोनों चेक कर लो आप,
दोनों ही आयनाइज नहीं हो सकते हैं, तो आंसर फिर यही हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर चेक करिए। तो अपना पेन और कॉपी उठाइए और आंसर्स को फटाफट मिलान करिए और लिखिए कहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। 139 पर आइए। 139 द वेंट ऑफ फैक्टर अप्रोचेस 4 कहीं पर आएगा आएगा ही नहीं। यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर चेक करो, 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है मोर देन वन ऑफ द अबव में चला जाएगा। तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, टिक कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो द मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म अगर आप देखो तो ये कंपाउंड है आपका CH3O और C2H5। तो कैसे भी लिखो ये शो नहीं कर सकता मेटामेरिज्म, इसको तो करेगा ही नहीं। इनको देखो C2H5O C2H5, तो ये मेटामेरिज्म शो कर लेगा क्योंकि एक साइड में CH3 एक बाद में C3H से बना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वो ऑप्शन यहाँ पर सी मिल रहा है। सी 140 वाले का जवाब जो है वो आपको सी मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। XeF4 का स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, डिस्टॉर्टेड तो नहीं है। कारण ये कि इसको डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, ऐसे हो और ये डिस्टॉर्टेड हुआ। लेकिन इसका तो स्क्वायर प्लेनर बिल्कुल साफ है। कारण ये है कि यहाँ पर हम XE लिखते हैं। अगर केवल ऑक्टाहेड्रल होता तो मान लेता, क्योंकि एक लोन पर ऐसे जाएगा, एक लोन पर ऐसे जाएगा, ये F हो गया, ये F हो गया। तो ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल है लेकिन शेप स्क्वायर प्लेनर आती है। तो स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर में ही टिक किया जाएगा, सी पर ही टिक होगा, डिस्टॉर्टेड वर्ड इसमें नहीं। अगर ऑक्टाहेड्रल होता तो मैं फिर मोर देन अबव लगाता, तो यहाँ पर मैं मोर देन अबव नहीं लगा रहा हूँ। ध्यान दीजिए। 142वां क्वेश्चन देखिए। 142वां बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और अच्छे आए भी हैं और बहुत टफ पेपर नहीं, ठीक बढ़िया क्वालिटी मेंटेन है पेपर के अंदर। अमोनिया फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कॉपर आयंस एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन बट नॉट इन एसिडिक मीडियम। 142 का जवाब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक सब्सटेंस इन एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन्स कोऑर्डिनेट विद अमोनिया मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल सही है। ये रीजन है द एसिडिक हाइड्रेशन प्रोटेक्ट कर लेती, तो मोर देन अबव पर ही हम भी टिक करेंगे। 142 पर हम भी टिक करेंगे, ठीक है। ये बात एम्फोटेरिक नहीं होता है वो हटा दीजिए। बी और सी दोनों है बट नॉट इन एसिडिक मीडियम, बेसिक में यही कारण है दोनों, तो रीजन मेरे हिसाब से यही है। 143 में आइए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पोटाश एलम करता क्या है, एक तो इसका मोर देन 3 आयंस के टेस्ट भी देता है। गिव्स टेस्ट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ द आयंस। देखो कौन कौन से देंगे, एक तो ये एल्युमिनियम का टेस्ट देगा, एक ये पोटेशियम आयन का भी टेस्ट देगा और एक ये सल्फेट आयन का भी टेस्ट। सोडियम भाई K2SO4 डॉट आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग पोटाश एलम की बात करते हैं तो K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये 3 टाइप के आयनों का टेस्ट देगा, तो सी भी सही है। एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक द कांस्टेंट अपनी आइडेंटिटी को लूज भी कर देता है, तो मोर देन अबव पर मैं भी टिक करूंगा यहाँ पर, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव पर मैं भी यहाँ पर टिक करूंगा, नन नहीं कर सकता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 144 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। पाई पाई बैक बॉन्डिंग इसके अंदर होती है। अगर सीयू को देखो तो ये लुइस बेस होना चाहिए, लुइस एंड लुइस एसिड नहीं होगा, लुइस बेस। यानी सीओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल के, तो मेटल लुइस बेस तो नहीं, मेटल लुइस एसिड होना चाहिए था। तो बी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर पाई पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेटल वाज फॉल्स पूछा है। ओ वाइस फॉल्स, मैंने ध्यान नहीं दिया, फॉल्स पूछा तो बैक बॉन्डिंग तो राइट है ना, ये तो राइट है, बैक बॉन्डिंग इसके अंदर होती है। तो यहाँ पर मेटल लुइस एसिड बेस की तरह ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो मोर देन वन। अब 144 वाले फिर आप डी लगाइए, सॉरी डी लगाइए यहाँ पर, क्योंकि पाई पाई बैक बॉन्डिंग अगर आप देखो पी पाई बैक बॉन्डिंग जो इसके अंदर होती है वो आप नोट करिएगा, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। अगर आप देखोगे तो पी पाई बैक बॉन्डिंग का मतलब है मेटल जो अपने डी ऑर्बिटल में लेता है, मेटल अपने डी ऑर्बिटल में लेता है, तो ये बात भी आपको फॉल्स स्टेटमेंट में जानी, तो मोर देन वन ऑफ द अबव जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर रहा है, रॉन्ग कंडीशन कौन सी है वो बात चल रही है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने अभी एग्जैक्ट कंडीशन पी पाई बॉन्डिंग नहीं, मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल होती है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग आना चाहिए। तो बैक बॉन्डिंग तो होती है लेकिन पी पाई भी नहीं होती, तो ये रीजन भी गलत गया। मेटल एक्ट्स एज ए लुइस बेस नहीं हो सकता, मेटल एक्ट्स एज ए लुइस एसिड होगा, यहाँ पर लुइस एसिड होगा, और लुइस एंड लुइस एसिड, अच्छा दोनों दिया है। और कोबाल्ट एक्ट्स एज ए लुइस बेस, कोबाल्ट जो वो कार्बोनिल जो है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो लुइस बेस की तरह काम करता है और लुइस एसिड की तरह भी काम करता है। तो फिर तो आंसर यार पी पाई, थोड़ा सा मुझे भी डाउट हुआ इस क्वेश्चन पर। अब रुक जाते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि कारण है कि यहाँ पर डी पाई पी पाई होना चाहिए था, डी पाई और पी पाई बैक बॉन्डिंग होना चाहिए था, ठीक है। और
यहाँ पर मेटल जो है वो लुईस बेस की तरह दिखा रहा है, जबकि हमें मेटल जो है वो लुईस एसिड की तरह होना चाहिए, लेकिन दिया है कि लुईस एसिड की तरह भी काम करता है, लुईस बेस तो होता ही होता है। चलिए फिलहाल आप इस पर चेक कर लीजिएगा, ए पर थोड़ा सा मुझे डाउट लगा और कोई बात नहीं, तो इस क्वेश्चन 144 पर एक बार आप कंफर्मेशन लीजिएगा। चलिए बाद में भी हम इसको डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे बताइएगा। IUPAC नेम डाई हाइड्रोजन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट फोर्थ होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एसिड इसमें नहीं लगना है, ठीक है, मोर देन अबव भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चले आइए, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का 32वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, यहाँ पर 580 होगा। कारण मैं आपको बता देता हूँ, एनर्जी जो होती है वो आपको याद होगी कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ डाउन पड़ जाती है, तो एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी तो इसकी ज्यादा होती है। अगर लिगेंड देखो तो आप अमोनिया की जो स्प्लिटिंग पावर होती, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर, तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली 600 से कम चली जाएगी, तो यानी बी ऑप्शन पर हम लोग 46 में टिक कर लेंगे, बी ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने आंसर्स दिए होंगे। यहाँ पर चले आइए, विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये सिस वाला शो करेगा, ट्रांस वाला तो वैसे ही नहीं शो कर सकता, और यहाँ पर ये भी नहीं करेगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा एक्यूरेट जा रहा है, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी की तरफ है। इसके बाद चले आते हैं हम लोग 148 पर आ जाते हैं। ये हमारा कंपाउंड दिया, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, ये लिंकेज भी शो कर रहा है, और साथ ही साथ ये हमारा ऑप्टिकल भी लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, ये लिंकेज भी शो कर रहा है, ये ऑप्टिकल भी शो कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन फिर क्या लगाएं, मोर देन अबव लगा देते हैं। यहाँ पर मोर देन अबव, लिंकेज और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप कहोगे सर कैसे शो कर रहा है, तो फिर वो आपको देखना पड़ेगा। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना लीजिए, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाइए, यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, तो अब आपको यहाँ पर लगा देने पड़ेंगे, इधर कितने ये सब लगा देने पड़ेंगे अमोनिया, और यहाँ पर NO2, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्टिकल आ जाएगा। जब इसको मिरर इमेज देखेंगे, बाकी आपके लिंकेज में ये आपको मोड ऑफ अटैचमेंट NO2 ONO भी जुड़ता है, और NO2 केवल NO2 की तरह भी जुड़ता है, तो लिंकेज और ऑप्टिकल दोनों आएंगे इसके अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे। तो ये Cl भी अंदर आ सकता है, आयनाइजेशन भी इसमें पॉसिबिलिटी है, तो मोर देन अबव पर ही बिल्कुल परफेक्ट आंसर लगेगा, कोई दिक्कत। थर्माइट का जो मिक्सचर होता है वो एल्युमिनियम का पाउडर और Fe2O3 होता है, दिस इज द थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग पटरियों को जोड़ने में की जाती है, उसमें एल्युमिनियम का पाउडर यूज करते हैं और मैग्नीशियम रिबन डालते हैं, और आयरन ऑक्साइड गल के आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग वहां पर एल्युमिनियम विद Fe2O3 को यूज करेंगे, मोर देन अबव तो नहीं है। जिंक पाउडर विद क्रोमियम ऑक्साइड नहीं यूज करते, एल्युमिनियम थर्माइट, एल्यूमिनोथर्मी भी आपने सुना होगा, एल्यूमिनोथर्मी थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं इसे। 150 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ओर इसमें से कौन सा नहीं है, ये बात हमें ढूंढनी। तो जिप्सम मैग्नीशियम का ओर नहीं, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट दोनों मैग्नीशियम के ओर है। तो साथियों, मैंने आपके साथ में 150 क्वेश्चन जो टोटल आए थे, यानी 80 क्वेश्चन जो आए थे वो आपके साथ में डिस्कशन किए हैं। अगर इन क्वेश्चंस में जरा भी कहीं पर भी डाउट लगता है तो 94 73 70 27 11 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके व्हाट्सएप पर आपको जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे, और अगर आप इन किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि सर आपने यहाँ पर ये बताया, यहाँ पर ये होना चाहिए था, मैं उसको जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके परफेक्ट आंसर को आपके मोबाइल नंबर पर भेजने की कोशिश भी करूंगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आज कमेंट की कमी इस वीडियो पर नहीं रहना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।